कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके बोलने से पहले ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यह परंपरा कोई नई नहीं है, कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। पागलों, हमें हमारे गुरुजी से, हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा चल रही है और इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया, वो कटा नहीं। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। स्वयंभू हनुमान जी बैठे हैं बागेश्वर धाम पर, स्वाप्रगट बालाजी हैं। और हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और जो सनातन को पाखंडी अधार्मिक बताते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हर हर। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब भाई समय तो लगता ही है। अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन रात सेवा करते हैं, दिन रात दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरुजी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो यहां आवे, अपने प्रश्नों का आप समाधान लें। बाकी जितने भी लोग बैठे ये तय है, आज सबकी अर्जी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो जय सिया राम। बोलो दादा गुरुजी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते हर हर। एक बात और, एक बात यह है, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हां, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे। ये है, ये बड़ा हाई फाई है। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे न कटा। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, आप ये बताओ, तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठाओ। पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? हमारी बात मानोगे? पक्का? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक हैं। हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अनपढ़ गवार हैं, गुरुजी के दास हैं, पर जैसे भी हैं हम बालाजी के हैं। पर तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर
हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और पेशी का मतलब धाम पर जाने का नियम, लगातार नहीं जा सकते, महीने में एक बार जाओ, 2 महीने में जाओ, 3 महीने में जाओ, लेकिन नियम का पालन तो करना। अगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तीसरा नियम, बालाजी के सामने जाना, जाकर कह देना, जाओ हे बालाजी, अब नहीं हमें भटकना, अब हमारी हंसी मत करवाना, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, लौट कर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब हम दरबार शुरू करते हैं। सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हैं, उनको उनकी सेना को बुलाते हैं। जो आपका विषय हो उसका समाधान लीजिए, बालाजी के चरणों को पकड़िए। जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, जाओ, तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाएगी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जाओ, जब जब तुम पर विपत्ति या संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन तुम नियम भर का पालन करना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना। मेरे पागलों, कलिकाल में बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष हैं, उनकी महिमा प्रत्यक्ष है। हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। मन में राम नाम जपो।
आज के दरबार में जो पंडाल में विराजमान हैं, ये तो पंडाल के अंतर्गत ही बुलाए जाएंगे। बाएं हाथ में जो छोटे वाले पंडाल में बैठे हैं, वहाँ से भी दाहिने हाथ का इस तरफ का हो गया, राइट साइड का, जो जहाँ से बुलाया जाए वहाँ से प्रवेश करेंगे। ये जो लोहे की बनी है, ये डी बनी हुई हैं, ये 1 डी 2 डी, जो लोहे वाली ये जो बैरिकेटिंग है, इसको डी कहते हैं। हमको गुरुजी ने आज के दरबार में जो संकेत बालाजी महाराज की दिव्य शक्ति के साथ हुआ है, पहला संकेत सन्यासी बाबा की आध्यात्मिक समाधान सत्र में आशीष नाम का बालक दूसरी डी में मध्य में विराजमान है। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई। पीले रंग की पटकी डाले हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। यस, आ जाइए। हाँ, आ जाइए। और दरबार में एक और प्रार्थना है, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने से उठाकर बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन हां, हम तुम्हें यह सावधान होकर बताएं, पागलो, पर्चा से कल्याण नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। अगली अर्जी लास्ट की डी में अरविंद नाम का एक भैया कोने की तरफ, अंतिम छोर में पंडाल के कोने की तरफ में अरविंद नाम के भैया विराजमान हैं। आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। हाँ, आने दो। राम, तीसरी अर्जी, बालाजी की प्रेरणा अनुसार बाएं हाथ से स्वीकार हुई। बाएं हाथ में पंडाल के बाहर में प्रियंका नाम की एक बहन जी विराजमान है, वहां कोने में। आप आ जाएं बहन जी, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। कोने से यहां प्रवेश के लिए कहां जगह है? आने के लिए कहां से जगह है? सेवादार है कोई? ये जरा भाई ऊपर की लाइट कम करो, हमको दिखता नहीं है, बुढ़ापे की आंखें हैं ना हमारी। हाँ, बैठाते जाओ, जिनको बुलाते जाएं उनको बैठाते जाओ। चौथी अर्जी, राम, साधु जी, हर हर